भगवतः इदं भागवतम, वो भगवान है। और जो ढूंढता है भगवतः अयम भागवत, जो ढूंढता है साधक, जब वो ढूंढ लेता है तो उसका भी नाम क्या हो जाता है? भागवत। और किसके द्वारा ढूंढता है? भगवान जी ने एक साधन दिया है, उस साधन का नाम है भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा कहा गया है वो भागवत है। तो भागवत एक ग्रंथ है जो स्वयं भगवान की वांगमयी मूर्ति है, भगवान के द्वारा कही गई है। तो तीनों चीजों का नाम भागवत हुआ, साधन, साधक और साध्य, ये तीनों भागवत है। भगवान का जो स्वरूप है वह भागवत है। जिस ग्रंथ के द्वारा, जिस साधन के द्वारा हम उन्हें प्राप्त करेंगे वो भागवत है, और जो प्राप्त कर लेता है वो भी भागवत है। कृपया बार बार डिस्टर्ब न करें, एक बार बना दीजिए, बाकी जो होगा कल बनाइएगा। तो साधन, साधक, साध्य तीनों एक बिंदु पे प्रतिष्ठित होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे भागवत की परिभाषा क्या है, तो भागवत वह है, वह ग्रंथ है जो हमें अद्वैत में प्रतिष्ठित कर दे। मतलब साधन, साधक, साध्य तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक पे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उस बिंदु को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं, उस परम स्थान को कहते हैं भागवत। अभी हम नानात्व में बैठे हुए हैं, हमें अलग अलग लोग दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, नानात्व दिख रहे हैं, कई दिख रहे हैं। जब हमें आपको सब एक होकर के दिखने लगेंगे, अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो उसी का नाम हो जाता है भागवत। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, 4 शब्द है भागवत। भा माने भगवान, ग माने गच्छत, जाना, पहुंचना, और वह है श्रेष्ठ, वह माने श्रेष्ठ, और त माने तरणी। तो भगवान के पास पहुंचाने वाली जो श्रेष्ठ नौका है, तरणी है, उसी का नाम है भागवत। इस जगत में 2 गंगा है, एक भागीरथी गंगा, एक भागवती गंगा। दोनों गोविंद से प्रकट हुई है, ध्यान दीजिएगा। जब भगवान कृष्ण का महाप्रयाण हुआ, इस धरती से गए, तो उद्धव जी ने उनसे कहा था कि प्रभु आप जा रहे हैं, धर्म की रक्षा कौन करेगा और धर्म कहाँ जाएगा? तो भगवान से एक ज्योति निकली, और वो ज्योति जाकर के जिस ग्रंथ में समा गई, उसी ग्रंथ का नाम है भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है, भगवान का ही जो भी इसमें ग्रंथ है, जो भी इसमें लेख है, स्वयं भगवान है। और गंगा जी का अवतरण भजन में गाते हैं कि चरणों से निकली गंगा प्यारी। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई, कौन? भागीरथी गंगा। और भागवती गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई। किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज जी, ये दोनों बहनें हैं, भागीरथी गंगा और भागवती गंगा, इन दोनों में बड़ी बहन कौन है, ज्यादा महत्वशील कौन है? तो एक का प्राकट्य भगवान के चरण कमलों से हुआ, भागीरथी गंगा का, और भागवती गंगा का प्राकट्य भगवान के मुखारविंद से हुआ। भगवता प्रोक्तम भागवतम। ये व्यास जी ने भागवत ग्रंथ का निर्माण कर लिया, 18वां पुराण, तो भगवान जी के पास गए कि प्रभु आशीर्वाद कीजिए, हमने ग्रंथ बनाया है। भगवान जी ने पूछा नाम क्या है तुम्हारे ग्रंथ का? तो व्यास जी बोले भागवत। बोले चलो हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा भागवत सफल हो, हम इसमें विराजमान हो रहे हैं। बगल में लक्ष्मी जी बैठी है। व्यास जी सोचे माता जी का भी आशीर्वाद, बोले माता जी आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ग्रंथ सफल हो। बोलो नाम क्या है? बोले भागवत। बोले इसका अर्थ क्या है? बोले भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। भगवान जी से उन्होंने बोला भगवता प्रोक्तम भागवतम, और भगवती लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, कि जो आपके गुणगान को करे वो भागवत है। लक्ष्मी जी बोली देखो आप गलत बोल रहे हो, उनके सामने उनकी, हमारे सामने हमारी, तो ये गलत है। भगवान ने जो कहा है वो भागवत है, तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो? तब व्यास जी ने कहा कि माता जी इसका नाम है श्रीमद् भागवतम। तो भागवत के पहले क्या लग गया? श्रीमद्। इस श्री के मद से युक्त, श्री माने लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी के मद से जो युक्त ग्रंथ है उसका नाम है भागवत। तो
तो दूसरी जो भागवती गंगा है वो भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। तो अब आप समझिएगा कि चरणों से प्रकट होने वाला बड़ा या मुख से प्रकट होने वाला बड़ा। समाज में बोलते हैं ना कि ब्राह्मण बड़े हैं, क्यों? कि ब्राह्मणोद मुखमाशीद बाहु राजन्य कृतः, क्योंकि वो मुख से प्रकट हुए हैं। तो ये भागवती गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई है। दूसरी बात, जो भागीरथी गंगा है वो तन को पवित्र करती है। तन को माने शरीर को पवित्र करेगी। आप गंगा स्नान करने जाएंगे, आपका शरीर पवित्र हो गया। लेकिन ये भागवती जो गंगा है ये मन को पवित्र करती है। मन, भागवती गंगा के लिए आपको चल करके जाना पड़ेगा। भागीरथी गंगा के लिए गंगा नहाना हो, स्नान करना हो तो आपको चल करके जाना पड़ेगा, जबकि भागवती गंगा स्वयं चल करके आपके पास आती है। आज अग्रहरी परिवार का इतना प्रारब्ध था, इतना पुण्य इन्होंने अर्जित किया था कई जन्मों से, कि भागवती गंगा आकर के आपके चाक घाट में बघेड़ी स्थान पर विराजमान हो गई। और भागीरथी गंगा के लिए आपको जाना पड़ेगा। भागीरथी गंगा बाहर के ताप और संताप को दूर करती है। जो बाह्य ताप और संताप है उसको भागीरथी गंगा दूर करती है, जबकि ये भागवती गंगा अंदर के ताप और संताप को दूर करती है। और आखिरी बात यह है कि भागीरथी गंगा के स्नान के समय आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या है? कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वहां पे आपको सावधान होकर के स्नान करना है। ज्यादा गहराई में जाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हमारा प्रशासन रस्सियां लगा के रखता है कि इसके आगे नहीं जाना है। लेकिन भागवती गंगा में आपको जितनी गहराई में जाना हो, जितनी गहराई में जाना हो, आप उतनी गहराई में उतर सकते हैं। कोई दुर्घटना का सवाल नहीं है। अब आप समझ लीजिएगा कि कौन बड़ी बहन है, कौन छोटी बहन। एक सच बात यह है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम अनेकानेक जन्मले भगवान की कथा का अंत नहीं है, ये सागर है। भगवान की कथा सागर है, कभी भी आप इसका अंत नहीं पाएंगे, भर नहीं सकते हैं। लेकिन व्यासपीठ से मेरा निवेदन है कि सागर को तो आप नहीं भर सकते हैं, लेकिन भगवान जी ने प्रकृति में जो आपको गागर दिया है उस 7 दिवसों में अपने गागर को भरने का आप प्रयास कर लीजिए। ये आयोजन सफल हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। आप सागर नहीं भर पाएंगे लेकिन अपनी गागर तो भरिए, क्योंकि जो गागर दिया है वो भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। कोई शुभ कार्य करने के पहले अपने यहाँ एक विधान है कि मंगल आचरण करते हैं। उस मंगल आचरण को बोला जाता है मंगलाचरण। तो अब महात्म में मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। तो कहा गया कि श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीयुत, श्री माने लक्ष्मी जी, श्री राधा जी सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। वयम नुमः, नुमः माने नमस्कार। और नमस्कार का एक नाम और है, नमन। ध्यान दीजिएगा, नमस्कार का अर्थ है नमन। और नमन का जरा संधि विच्छेद कीजिए, न धन मन। जब मन नहीं रहे तो हो गया नमन। और भगवान को क्या चाहिए भाई? आप कोई सांसारिक पदार्थ भगवान को दे रहे हैं, फूल माला दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, षोडशोपचार से पूजन कर रहे हैं, लेकिन वस्तुएं आप सामग्री प्राप्त कहां से कर रहे हैं? वो सब उन्हीं का तो है। तो जब उन्हीं की चीज उन्हीं को दे रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो उनको आप, उनकी नहीं है लेकिन आप उनको दे सकते हैं? तो कहा गया मन। इसीलिए मन को दे देने को कहते हैं ना मन। अब मन हमारा नहीं रहा, मन उनका हो गया। और उसी मन में सु लगा दीजिए तो हो जाता है सुमन। भगवान को क्या अर्पित किया गया? सुंदर मन। और सुमन का मतलब होता है पुष्प। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को हम सभी नमस्कार करते हैं। कृपया जो आए शांति से बैठ जाए, वार्तालाप नहीं करें, निवेदन है। अब नमस्कार क्यों कर रहे हैं? श्री राधा वल्लभ को हम सभी नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी नमस्कार करने के 3 कारण होते हैं। नमस्कार करने के 3 कारण होते हैं: स्वभाव, प्रभाव, कार्य।
किसी के स्वभाव के वजह से हम नमस्कार करते हैं, प्रभाव के वजह से नमस्कार करते हैं, या उनके कार्य के वजह से नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार कर रहे हैं। तो भैया इनका स्वभाव, इनका कार्य, इनका प्रभाव क्या है? तो कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो पहला इनका स्वभाव क्या है? स्वरूप जिसको भी कहते हैं वो है सच्चिदानंद रूपाय। 3 शब्द है, सत घन चित घन आनंद घन। सत घन चित घन आनंद। घन क्यों बोला जा रहा है? घन माने होता है ठोस। तो ऐसा सत स्वभाव जिसमें लेस मात्र का भी असत नहीं है, ऐसा चित्त जिसमें प्रकाशवान, जिसमें लेस मात्र का भी अंधकार नहीं है, और ऐसा आनंद घनीभूत है कि लेस मात्र का भी निरानंद उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे हैं भगवान जी, सत है, चित है और आनंद है। सत्य का अर्थ होता है जो नित्य है, जो पहले था, आज है, आगे रहेगा, वही सत्य है। आपका ये शरीर आज है, आगे नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा पहले भी थी आपकी, आप पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, यही सत्य है। सत्य माने नित्य शाश्वता, जो शाश्वता है वो सत्य है। और चितघन का मतलब होता है जीवनता, चैतन्यता, और आनंद घन का मतलब होता है आधार। जहाँ सत एक तरफ कर्म और क्रिया को दर्शाता है, वही चित्त हमारे विचार को दर्शाता है, और आनंद हमारी भावनाओं का पथ प्रदर्शक है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद है, सतचित आनंद है। चलिए सत तो है, अगर सत में चित न होता, आनंद न होता, तो क्या उसमें पूर्णता होती? माइक है, लेकिन लाइट न होती, बिजली न होती, तो क्या माइक ये कार्य करता? नहीं। तो सत अकेला कार्य नहीं करेगा, उसके साथ चित्त का होना आवश्यक है। माइक भी है, बिजली भी है, वक्ता ही कोई नहीं है। तो तीनों चीज की आवश्यकता है, सत्य चित आनंद। तो परमात्मा कैसा है? सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, प्रकाशवान है, और आनंद स्वरूप है। यह हुआ भगवान का स्वरूप परिचय। किसी ने पूछा गुरुदेव करते क्या है भगवान जी, क्या करते हैं? तो कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आदि लगा हुआ है, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। केवल विश्व की उत्पत्ति ही नहीं करते, आदि उसको स्थिर भी करते हैं, स्थिति भी देते हैं, और उसका लय भी करते हैं। अब आपके मन में एक बात आएगी कि अच्छा भगवान जी प्रकट करते हैं, पैदा करते हैं, हाँ जी, पालन पोषण करते हैं, हाँ जी, और उसके बाद लय भी कर देते हैं, जी हाँ। अब आपको दिमाग में आएगा इसमें यार ये तो हम भी करते हैं, बच्चे पैदा तो हम लोग भी कर लेते हैं, पालन पोषण भी हम लोग कर लेते हैं, और आकस्मिक दुर्घटना या घटना में उनकी मृत्यु भी हम सामने देख रहे हैं। तो हम भी तो भगवान वाला कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतर है भगवान के कार्य में और हमारे आपके कार्य में अंतर है। तो भगवान, हमारी आपकी जो उत्पत्ति होती है, जो हम पैदा करते हैं, हमको आपको मोह होता है उससे। हमारी आपकी उत्पत्ति में मोह है, और जो हम पालन पोषण करते हैं उसमें हमारे आपको अपेक्षा है, और जो लय हो जाता है उसमें हमको आपको शोक होता है। लेकिन भगवान की जो उत्पत्ति है, भगवान का जो अस्तित्व है, पालन है, और भगवान का जो लय है, न उनको कोई अपेक्षा है, न उनको कोई मोह है, न ही उनको कोई शोक है। आप सूर्य भगवान को देखिए, जिनके वजह से धरा चल रही है, समय से आ रहे हैं, सबको बराबर प्रकाश दे रहे हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। हम लोग घर में बिजली प्रयोग करते हैं, बिजली की बिल आती है। क्या सूर्य भगवान के प्रकाश का हम लोगों ने बिल भरा? क्या उन्होंने कभी मांगा कि हमारी बिल दो? अगर उनका जोड़ा जाए तो कितना ज्यादा हो गया। वायुदेव चल रहे हैं, फ्री की सांसें हम आप ले रहे हैं। कोरोना काल में जिसको ऑक्सीजन की बोतल चढ़ी, उनको समझ में आया कि ऑक्सीजन की कीमत कितनी है, और जब से हम आप पैदा हुए हैं लगातार ले रहे हैं। कोई बिल भरा गया? नहीं। तो भगवान को न तो कोई मोह है, न कोई अपेक्षा है, न उनको कोई शोक है, क्योंकि आपको बताया ना कि भगवान का हर कार्य लीला कहा जाता है।
भगवान का हर कार्य लीला कहा जाता है, और हम मानवों को जो कार्य है वो कर्तव्य कहे जाते हैं। तो भगवान को कोई मोह नहीं हुआ और हम लोगों को मोह होता है। भगवान को कोई अपेक्षा नहीं हुई, लेकिन हम लोग संतति को अपेक्षा करके पालते हैं। भले ही उपेक्षा हो जाए, लेकिन चाहते हैं कि हमारी रहती तो अपेक्षा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को उपेक्षा होती है। बुढ़ापा की अवस्था आई, बच्चे अपनाने से मना कर देते हैं, बच्चे खाना देने से मना कर देते हैं। 4 भाई हैं, वो कहते हैं तुम रखो, कहते हैं तुम रखो, तो हम लोग उपेक्षाओं का सामना करते हैं। तो भगवान का जो कार्य है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बिना अपेक्षा के, बिना मोह के, बिना शोक के है। अब इनका स्वभाव कैसा है भगवान जी का, तो कहा गया कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के पाप, 3 प्रकार के संताप इनके नाम लेते ही समाप्त हो जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि महाराज जी आप झूठ बोल रहे हो कि भगवान का नाम लेंगे तो ताप संताप सब दूर हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, अब आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तो पहले ये जान लीजिए ये 3 ताप पाप संताप हैं क्या। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, लिखा गया ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं। आध्यात्मिक ताप वो हैं जो शरीर से और मन से हमें आपको बीमारियां मिलती हैं। शरीर से मन से मिलने वाली बीमारियों को कहा जाता है आध्यात्मिक ताप। और आसपास के वातावरण से जो अशांति और बीमारियां आती हैं उसको बोलते हैं आदि भौतिक ताप। और आदि दैविक माने अज्ञात स्रोत से, पता ही नहीं कहां से हो रहा है। तो ये 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के पाप, 3 प्रकार के संताप भगवान का नाम लेते ही समाप्त हो जाते हैं। अब आपकी हमारी बात आप कह रहे हो नहीं समाप्त होते, हम कह रहे हैं समाप्त होते हैं। हम संसारी जीव क्या करते हैं, हम संसारी 2 बातें हैं देखिए, एक होता है शरीर से क्रिया करना और एक होता है मन से करना। शरीर के द्वारा कार्य का संपादन और मन के द्वारा कार्य का संपादन। तो हम लोग जो भगवान का नाम लेते हैं वो केवल मुंह से लेते हैं, मन से नहीं लेते। मन हमारा सदैव सांसारिक कार्यों में लगा रहता है और तन हमारा दिखाने के लिए भगवान के कार्य में लगा है। समझिएगा, तन से